इस तरीके का आचरण इसका रहा है कुलदीप बिश्नोई का। जिस तरीके से उदय भान जी को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, तो जो अब शब्द कुलदीप बिश्नोई ने कहे हैं तो अपने या तो आप सब माफी मांगे जनता से, वरना मैं दलित समाज के साथियों से कहना चाहूंगा असरावा में क्या ड्रामा करवाया इसने, इनको शर्म नहीं आती। इस तरीके से आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये जात पात की बात करते हैं, इससे बड़ी निंदनीय कोई बात नहीं। आज भी छुआछात की बात करते हैं, इससे कोई निंदनीय बात नहीं। लोगों ने 2-2 महीने तक बाहर जाकर के पानी पिया है, इतना खाना बाहर जाकर के बढ़ाया, घरों में बदबू थी। मिल गेट अपना लाइन पार का इलाका जो टिब्बे का इलाका कहते हैं, वहाँ तो 5-5 दिन से लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। तो किस बात से ये कहता है कि मैंने 500 करोड़ हैं कहाँ? कुलदीप बिश्नोई के ऊपर तो किसी ने विश्वास ही नहीं। ये तो जैसे होता है ना बिन पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, ना इसकी जबान पे कोई तसल्ली है। बीजेपी को गाली दी, कांग्रेस को गाली दी, आज कांग्रेस में आ गया गाली दे के, फिर बीजेपी में आ गया, अब पता नहीं कहाँ जाएगा। ना मुझे वो चरित्रहीन कह सकते, ना मुझे वो भ्रष्टाचारी कह सकते, ना वो ये कह सकते कि जयप्रकाश ने जिंदगी में कभी भोग विलास की राजनीति करी है। ये तो सारे के सारे चीज़ों में ग्रस्त है, लोगों के बीच में कभी गया नहीं। एक अपने को होता है ना, देनी आवा बुनाई घटिया बतावा सूत। अब दलित से नफरत है तो फिर दलित के बीच में क्यों जा रहे हैं? वोट मांगने में जाना चाहिए, तब दलित तो याद आ जाता है जब वोट की जरूरत हो। जब लीडरशिप की किसी के पार्टी में से कोई नेता लीडरशिप के ऊपरे, तब उनको ये नहीं याद आता, तब कहते हैं नहीं जी नहीं, दलित नहीं, हम नहीं चलेगा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आदमपुर में और आदमपुर में चुनावी जंग बहुत ज़बरदस्त तरीका से चल रही है, बहुत तगड़ा मुकाबला है। और आज हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी जी हैं। आदमपुर की हवा तवा के बारे में जाना किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह के दाव पेच अगले इनका ऊपर आजमान लाग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो? बिल्कुल। तो प्रचार के दौरान तबीयत बताओ पहले तो। तबीयत बिल्कुल सही है। अच्छा। देखो थकावट तो आती है, नींद भी जरा तंग करती है, लेकिन कोई तबीयत में गड़बड़ नहीं, बल्कि जितना ज़्यादा प्रचार बढ़ रहा है तो उतना ही हौसला बढ़ रहा है। आदमपुर की जनता का बीच में आप जान लग रहे हो, पहली बात तो नहीं बताओ रिस्पॉन्स किसा मिलने लग रहा है? जबरदस्त। आप भी जाओ जनता में पूछो। हम तो पूछने लगे रहे हैं, तो जनता ही आपने भी थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा संतुष्ट हूँ और जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पर 26 साल से जो बदहाली की जिम्मेवारी है वो किसी की नहीं है, केवल कुलदीप बिश्नोई की जिम्मेवारी है। और 8 साल से जो बदहाली रही है तो उसमें केवल इसकी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, कोई और नहीं है। तो एक तरफ तो विधायक यहाँ आता है कुलदीप बिश्नोई जी थे, दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान झूठा होने का आरोप आप लगा, आपने अड़ाया कि कौन से वादे तोड़ दिए, पहले तो नहीं बताओ जी। नहीं, मेरे को उनके पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। ना मुझे वो चरित्रहीन कह सकते, ना मुझे वो भ्रष्टाचारी कह सकते, ना वो ये कह सकते कि जयप्रकाश ने जिंदगी में कभी भोग विलास की राजनीति करी है। ये तो सारे के सारे चीज़ों में ग्रस्त है, लोगों के बीच में कभी गया नहीं। एक अपने को होता है ना, देनी आवा बुनाई घटिया बतावा सूत। काम खुद नहीं किया, ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति में डूबा रहा, इलाके में कभी आके बढ़ा नहीं, इलाके के लोगों की समस्याएं कभी विधानसभा में उठाई नहीं। कुलदीप बिश्नोई से एक प्रश्न आप पूछ लेना, क्या कुलदीप जी आपने 8 साल से विधायक हैं आप, क्या अपने इलाके की समस्या जो लोग विधानसभा में उठानी होती है, जो हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया बताओ? मैंने एक सवाल कराया था जी, मैंने इंटरव्यू कराया था उनका भी, मैंने पूछा जी मैं आपने कभी भी आदमपुर की जनता के लिए यह चीज़ विधानसभा में क्यों नहीं उठाई? मेरा आदमपुर हल्का पिछड़े आया है, मेरा आदमपुर हल्का में इन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, तो आप हमारे लिए बजट पेश करो। न्यू ब्लैक मैंने ये ज्वाइन करते ही न्यू ब्लैक 500 करोड़ तक ऊपर का वो करवा दिया। वो 500 करोड़ रुपए कागजों में होंगे, 5 महीने से तो एक पैसा लगा नहीं। और इनकी सरकार रहेगी 1 वर्ष, 1 वर्ष में क्या लगा देंगे? ये झूठ बोलता है, झूठ बोलने का आदी है, आरोप दूसरों को लगाता है। अरे भले आदमी 5 साल में भी एमपी रहा हिसार से, 5 साल ये एमपी था भिवानी से। जयप्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने हिसार में यूनिवर्सिटी बनाई, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगाया, बरवाड़ा को सब डिवीज़न बनाया, बरवाड़ा को तहसील बनाई, हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़वाई, राजगढ़ से लेकर के अम्बाड़ा तक का 4 लेन बनवाया, रोहतक से लेकर डबवाड़ी तक का 4 लेन बनाया। हमने कितने विकास कार्य करवाए। आदमपुर में 17 बनाया, वाटर वर्क्स बनवाने का काम किया तो हमने किया। ITI बनाई आदमपुर हल्के में, सब तहसील बनवाई,
बाढ़समंद को, और चूड़ी बागड़ियान को मॉडर्न विलेज बनाया। तो यानी कि जितने भी काम हैं 26 साल के बाद टोटल काम मैं कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम जब वो चीफ मिनिस्टर थे और मनोहर लाल जी के काम, दोनों की तुलना कर लो। अगर कोई मुकाबला हो तो मैं लोगों को खुली बात कहता हूं कि बीजेपी को वोट दे दो। अगर कोई मुकाबला नहीं है, ये झूठे लोगों से सावधान रहें। आज चुनाव है, आपने सड़कों की बदहाली देखी है। बिल्कुल जी। आज मैं मंडी में जाऊंगा अभी आधा घंटे के बाद। मंडी में लोगों की दुकानों के आगे छोटी छोटी दीवार खड़ी करनी पड़ी कि गटर का गंदा पानी अंदर न बढ़ जाए। भादू कॉलोनी, अपनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी, दूसरी कॉलोनियों में लोगों ने 2-2 महीने तक बाहर जाकर के पानी पिया है। इतना खाना बाहर जाकर के बनाया, घरों में बदबू थी। मील गेट अपना लाइन पार का इलाका जो टिब्बे का इलाका कहते हैं, वहाँ तो 5-5 दिन से लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। तो किस बात से ये कहता है कि मैंने 500 करोड़ हैं कहाँ? मैंने बाबा बिश्नोई जी का इंटरव्यू कराया, मैंने पूछा जी, मैं 3 दिन पहला ही आपकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आप कह रहे थे इस तरह तो भ्रष्ट सरकार सही को नहीं, या तो 6 दिन में बदल ली गए हैं तो हमने जवाब देना पड़ेगा फलानी माँ जी। ई भी अच्छी कुकर होगी जी खट्टर सरकार। तो वो कह रहे हैं कि मैं पाछा ही कौन देखे करता है, मौका और वर्तमान देखूँ। हाँ, इनकी आत्मा जो मर चुकी है, अंतरात्मा की बात। अब अंतरात्मा लोगों की जगी है। इस परिवार की अंतरात्मा मर गई है। इस परिवार ने आत्मा को भारतीय जनता पार्टी के सामने लोगों को, स्वाभिमान को गिरवी रख दिया है। इसलिए वो बात ठीक है। पिछली बात याद नहीं करते तो दूसरे लोगों की पिछली बात क्यों याद आ जाती है इनको? तो ये ड्रामा क्यों करते हैं? तो ये तो अभी फंस गए, क्योंकि 2009 में तो हमारे साथी ने ही, हमारी पार्टी के मित्रों ने विश्वासघात किया पार्टी के साथ। जनता समझ चुकी है जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, अब कोई नहीं मानने वाला। बिल्कुल। जब बात करी गई जी, आप दलितों के बीच में जाओ, लेकिन दूसरी तरफ आपको सबसे बड़ा दलित विरोधी भी बताया जाने लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वह हैं दलित विरोधी, तो नहीं मैं कौन नहीं। हम दलित विरोधी कैसे? हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। जो विपक्ष का आरोप था कि परिवार विशेष की पार्टी है, उस परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए नेहरू गांधी परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी। इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, और अब सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी। और अब सोनिया जी ने, राहुल जी ने ये कहा कि दलित समाज का व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने प्रधान बना लिया। हरियाणा प्रदेश का पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दलित समाज से है। अगर मैं ये कहूँ कि ये परिवार जिस तरीके का आचरण इसका रहा है कुलदीप बिश्नोई का, जिस तरीके से उदय भान जी को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, तो जो अब शब्द कुलदीप बिश्नोई ने कहे हैं तो अपने, या तो आप सब माफी मांगे जनता से, वरना मैं दलित समाज के साथियों से कहना चाहूंगा, असरावा में क्या ड्रामा करवाया इसने? इनको शर्म नहीं आती? इस तरीके से आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये जात पात की बात करते हैं, इससे बड़ी निंदनीय कोई बात नहीं। आज भी छुआछात की बात करते हैं, इससे कोई निंदनीय बात नहीं है। एक और हैं जी, हर जनसभा में दीपेंद्र जी हैं, चाहे कोई भी है, चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कहें हैं कि भाई सबको पता है कि पार्टी छोड़कर क्यों भाजा था, लेकिन मैं तो कोई न्यू के अंदर नहीं बताना लग रहा जी क्या था भाजा था। आप बता दो जी। मैं बता दूंगा, आप बता दो जी। 2 कारण है। अच्छा जी। एक कारण तो यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज में पैदा हुए चौधरी उदय भान को अपना नेता बनाया, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, तो इसको तकलीफ हुई। लेकिन इसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि दलित समाज 22% है, और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर तो किसी ने विश्वास ही नहीं। ये तो जैसे होता है ना, बिन पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, ना इसकी जबान पे कोई तसल्ली है। बीजेपी को गाली दी, कांग्रेस को गाली दी, आज कांग्रेस में आ गया गाली दे के, फिर बीजेपी में आ गया, अब पता नहीं कहाँ जाएगा। तो इसके ऊपर तसल्ली कौन करेगा? वो ठीक कह रहे हैं। ये मुझे कुलदीप बिश्नोई ये बताए लोगों को, क्या आपने इसलिए पार्टी छोड़ी है कि दलित समाज के एक बेटे को नेता बनने का अवसर मिला और आपने चाहा कि केवल चंद परिवारों के लोग ही नेता बने? तो आपने क्यों उनके खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया? और असरावा का मामला सब लोगों के सामने है, जिस तरीके से एक प्लांट स्कीम से उनको अपमानित करने का प्रयास किया। मैं आभारी हूं दलित समाज के साथियों का, जिन्होंने अपने नेता का अपमान का बदला लेने के लिए सारा संगठित हुए। मालूम नहीं किसी को इस तरह के ड्रामे करता है ये, और बात इस तरह की करता है। तो अब काजला में क्या हुआ था, किस तरीके से नारे लगाए जाते हैं, तो लोग सब समझते हैं। तो दलित परिवार, दलित समाज, इनको कोई वोट नहीं देगा।
अब दलित से नफरत है तो फिर दलित के बीच में क्यों जा रहे हैं? वोट मांगने में जाना चाहिए। तब दलित तो याद आ जाता है जब वोट की जरूरत हो, जब लीडरशिप की किसी के पार्टी में से कोई नेता लीडरशिप के ऊपरे, तब उनको ये नहीं याद आता, तब कहते हैं नहीं जी नहीं, दलित नहीं, हम नहीं चलेगा। दूसरा है कि इन्हें गिव एंड टेक किया है, क्योंकि पूरे परिवार पे, बेटे पे, माँ पे, बाबू पे, तीनों पे आर्थिक अपराधी के मुकदमे चल रहे हैं और इनके पासपोर्ट भी अदालत में जमा है। वैवाहिक समय के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था, देश से बाहर था। जयप्रकाश को कोई आता नहीं, ये लोकसभा का चुनाव हारने के बाद शक्ल ही नहीं दिखाई दी। जयप्रकाश तो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद 2013 तक लगातार आदमपुर रेस्ट हाउस में आता रहा, लेकिन जब खुद आए तो तभी तो दिखे ना जेपी आया कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आता खुद नहीं, आरोपित दूसरों करता। अब की बार फंस गया। अब लोगों ने समझ लिया है कि भाई ये तो झूठ और लूट की राजनीति करने में लगा हुआ है, सौदेबाजी करता है। चाहे 2009 में कांग्रेस से सौदेबाजी कर रहा था ना कि मेरे 6 विधायक हैं, कांग्रेस ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब होंगे। लेकिन 5 विधायकों ने कहा ना मैं तो गिव एंड टेक करूंगा, लेन देन। कांग्रेस ने कहा कि लेन देन तो हम नहीं कभी करते। 5 विधायकों ने कहा कि क्यों इसके चक्कर में बड़ो हो, हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने हल्का को तोड़ करके आप सब लोगों के सामने कि कांग्रेस को ज्वाइन किया, अकेला फिरता रहा। इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और मैं बालाजी ये कहना चाहता हूँ, इस पे इतना समय खराब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको कोई सीरियस नहीं लेता, नॉन सीरियस नेता ही है। एक बात और कहें है कि इनका आपने जो 2,000 के नोट नकली बांटे थे जी, बताइए क्या कहना है जी? तो ये कह रहे हो, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए किसी ने भी। इसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ये बुंदड़ा गया है, बुखड़ा गया है। 2009 में तो 2,000 के नोट थे ही नहीं, एक बात, इसीलिए इसकी मानसिक संतुलन खो गया है। दूसरा, मैं नोट क्यों बांटूं जब जनता मेरे साथ है? नोट वो बांटते हैं जिनके साथ लोग नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई ऐसी बात थी, जब तक मैं उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ तब तक क्यों नहीं बोले? अब कैसे याद आ गया 11 साल के बाद? तो इसलिए लोगों ने समझ जाना चाहिए कि ये सारे झूठ की, लूट की राजनीति करना चाहते हैं। जयप्रकाश आदमपुर से जीतेगा, मैं आदमपुर के लोगों का 2 काम करूंगा। ये परिवार भी यही चाहता है कि यहाँ से आदमपुर के लोग इनको हरा देंगे, ये इंग्लैंड भी जाएंगे और मैं विधानसभा में भी चला जाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा। आदमपुर की जनता है कि कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगे? मैं आदमपुर की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आदमपुर की खुशहाली के लिए, आदमपुर के विकास के लिए, आदमपुर मंडी में जो ये दुर्दशा है, सीवरेज की, वाटर वर्क्स की, बिजली की, जो लाइन पार की गरीबों की बस्ती है, उनकी सड़कों की व्यवस्था की है, व्यवस्था है। सड़क आपने देखा सड़कों का क्या हाल है। मैं ये लड़ाई विधानसभा में, ये कहते हैं ना विपक्ष का विधायक कुछ कर नहीं सकता, अरे 5 करोड़ साल के मिलेंगे वो खर्च कर दूंगा तो ये तो मंडा भर की सड़कें हो जाएंगी। सही बात है। और दूसरा ये है कि 6-7 गाँव हैं जिनको सरकार ने नोटिस दिया है, वो 70-80 साल पहले बसे थे, और वो बीड़, बबरान, डंडोर, ये जो ज़मीन है पीरावाड़ी, ये स्वतंत्रता सेनानियों को अलॉटमेंट हुई थी, तो वो गरीब लोग वहाँ बसे थे। अब जाकर के उनको कहते हैं कि आपको ये मकान गिराए जाएंगे। बिजली कनेक्शन सरकार ने दिया, पानी का कनेक्शन सरकार ने दिया, सड़कें सरकार ने बनाई। ऐसी निर्मोही सरकार दुनिया में नहीं मिलेगी। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी थी, गरीबों को रहने के लिए आशियाना देती थी, इंदिरा आवास योजना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट दिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहते हैं गरीबों को हम उजाड़ेंगे। मैं उनका मामला विधानसभा में उठाऊंगा और मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं है जयप्रकाश विधायक बनने के बाद उन मकानों को कोई तोड़ दे, उनको मालिकाना हक दिलाएंगे। तीसरा, हमारा एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, लाखपुर से लेकर के बांडाईडी बुड़ाक तक एक नहर का निर्माण करवाना, माइनर का। वो होते ही आदमपुर हल्के में तो ये समझो कि 200 लोगों को वैसी नौकरी मिल जाएगी जब वहाँ के सूखे खेतों को पानी मिल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में जयप्रकाश जेपी जी थे, जिसके विचार आपने जाने और इनका बारे में जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। आगे की सारी अपडेट आपने मिलती रहेगी। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।